फैसल आबाद में मोटरवे के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हुआ कुछ यूँ है कि एक मर्द अदनान नामी अपनी बीवी को छोड़ने के लिए ज़रूरी यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो रास्ते में जो है डाकू जनाब उन पर धावा बोलते हैं, उनको अगवा करने की कोशिश करते हैं, उनको लूटते हैं। डाकू जो है उनका जो हस्बैंड है उस औरत का जो साथ होती है अदनान नामी, उसको जनाब बांध देते हैं, रस्सियों से बांध कर झाड़ियों में फेंक देते हैं। फिर उस औरत को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, बांधते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, रेप करके उनको लूटते हैं, लूट कर जनाब फ़रार हो जाते हैं। फिर वो दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो जनाब थाने पहुँचते हैं, थाने में जाकर वो अपना मेडिकल करवाते हैं। पुलिस जो है वो फिर आगे की कार्रवाई करती है। ये बिल्कुल एक फैसलाबाद के मोटरवे के फैसलाबाद से निकलते मोटरवे के करीब जो है एक चन्नन पुल है, यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ है। और ये सारा का सारा जो है ये सुनसान एरिया है, सुनसान इलाका है। किसी भी मर्द को या औरत को लूटना इस एरिया में बहुत ही आसान है। पुलिस हरकत में आई है जनाब, जायब कुआ तक जो है वो पुलिस पहुंची है, जियो फेंसिंग भी करा लिया गया है, मेडिकल भी जो है जो इस वाक़े से मुतासर हुई है खातून शमाइला नामी, उसका मेडिकल वगैरह भी करवा लिया गया है। और पुलिस ने 6 नामालूम जो अफराद हैं उनको अपनी हिरासत में लिए है जिन पे शक था। और जो 2 डाकू हैं जिन्होंने ये रेप किया है, जिन्होंने ये इस औरत को जो शमाइला नामी औरत है इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस बिल्कुल हरकत में है, पुलिस उनका पीछा कर रही है। वो जो हैं वो जनाब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। जो थाना सांदल बार के SHO हैं वो भरपूर तरीके से इस कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। एक मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि जो भी मुतलका थाना होता है, चाहे जिस ज़िले का होता है, उस ज़िले के जितने भी तफ्तीशी हजरात होते हैं या SHO हजरात होते हैं, जितने भी डाकू वहाँ के होते हैं, चोर होते हैं, मंशियात फरोश होते हैं, जितने भी वहाँ के ये जो लोग इन धंधों में मुलव्वस होते हैं, पुलिस को सब मालूम होता है। पुलिस चाहे तो उनको जनाब बिल्कुल मौके पर पकड़ सकती है, उन पर अपनी गिरफ्त डाल सकती है। लेकिन इनकी जो पुश्त पनाही है वो इलाके के जो भी इलाका है उसके जनाब माफिया करते हैं, सियासतदान करते हैं बदकिस्मती से, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई ये जो वाक़या है वो रूनमा होता है। अगर बर वक्त इस तरह का काम करने वाले, इस तरह का गैंग रेप करने वाले लोगों को पकड़कर फांसी पर लटकाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का जो वाक़या है वो दोबारा रूनमा होगा, दोबारा पेश आएगा। अब CM पंजाब का जो मरियम नवाज़ है उसका रोल इस वाक़े में बहुत अहम है। जितनी जल्दी हो सके उनको ये जो हैं वो अवलीन तरजीहात पर जिन्होंने ये गैंग रेप किया है, जिन्होंने उस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके साथ रेप किया है, उसको फ़ौरन जो है गिरफ़्तार करना चाहिए और उनको जनाब फ़ौरन जो है वो सज़ा दिलवानी चाहिए, ताकि जितने भी इस तरह के वाक़े में मुलव्वस हैं, हमने माजी में देखा होगा कि बहुत सारे जो वाक़े हैं वो रूनमा इस तरह के हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चियों के साथ रेप हो चुके हैं, औरतों के साथ रेप हो चुके हैं। बदकिस्मती से हमारे कानून में जो है वो इस तरह बर वक्त सज़ा नहीं दी जाती, ना ही इस तरह का कोई कानून अभी तक बनाया गया है कि फ़ौरन इस तरह के लोगों को फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए, ताकि कोई दोबारा इस तरह का वाक़या रूनमा ना हो और ताकि दोबारा कोई इस तरह का वाक़या करने की जुर्रत ना कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।